यह कहानी पुरानी हवेली नामक एक रहस्यमयी जगह की है। लोग कहते थे कि हवेली में एक बहुत पुरानी लाल रंग की घंटी है जिसे कोई बजा नहीं सकता। कहा जाता था कि जो कोई भी उसे छूता है उसे एक भयानक सपना आता है और जो कोई उसे बजाता है उसकी आत्मा को एक पुराना साया हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। शहर से एक फिल्म निर्देशक संजय इस हवेली में एक हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए आया था। वह ऐसी कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था और उसे लगा कि यह हवेली उसकी अगली फिल्म के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। एक ठंडी रात को संजय अपनी टीम के साथ हवेली में घुसा। हवेली के चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी नमी और उदासी थी। हवेली के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें पुरानी धूल से भरी हुई तस्वीरें और फर्नीचर पड़े थे। हॉल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी लाल रंग की घंटी लटकी हुई थी जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। संजय ने अपनी टीम को घंटी से दूर रहने के लिए कहा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी घंटी पर डाली। घंटी पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी जो किसी शैतान की तरह दिख रही थी। घंटी के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था पर संजय को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी सर्द लहर फैल गई जो उसके अंदर तक घुस गई। संजय ने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू की। तभी उसे एक बहुत धीमी खटखटाने की आवाज सुनाई दी। आवाज हॉल के दरवाजे से आ रही थी जैसे कोई उसे खटखटा रहा हो। वह अपनी जगह पर जम गया और चारों तरफ देखा। कुछ ही मिनटों में उसने देखा कि हवेली के बाहर एक अजीब सा साया खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। संजय की रूह कांप उठी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और उस साए पर रोशनी डाली। साया एक आदमी का था जिसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत गुस्से में था। साए के हाथ में एक बहुत बड़ा काला पत्थर था। साया धीरे धीरे हवेली के अंदर आ रहा था। तभी उसे एक बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। संजय डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं इस हवेली का मालिक हूं, आवाज ने कहा। मेरा नाम विक्रम है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? संजय ने पूछा। एक बहुत पुरानी कहानी है, विक्रम ने एक गहरी आह भरी। मैं इस हवेली का मालिक था और मैं इस घंटी की रखवाली करता था। एक दिन एक बहुत क्रूर राजा आया। वह बहुत लालची था और वह चाहता था कि मैं उसे इस घंटी का रहस्य बताऊं, पर मैंने मना कर दिया। गुस्से में उसने मुझे मार दिया और मेरी आत्मा को इस घंटी में कैद कर दिया। विक्रम ने बताया कि राजा ने उस हवेली को शाप दिया कि जो कोई भी इस घंटी को छुएगा उसे एक भयानक सपना आएगा और जो कोई इसे बजाएगा उसकी आत्मा भी वहीं कैद हो जाएगी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम मेरी कहानी को पूरा कर सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। संजय की रूह कांप उठी। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। हवेली में कोई भूत नहीं था बल्कि एक आत्मा थी जो अपनी कहानी को पूरा करना चाहती थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, संजय ने कहा। हाँ, विक्रम ने कहा, अगर तुम मेरी आखिरी इच्छा को पूरा कर सको। संजय ने उस इच्छा के बारे में पूछा। विक्रम ने बताया कि राजा ने उसकी एक बेटी को चुरा लिया था और उसकी बेटी आज भी उस महल में कैद है। अगले दिन सुबह संजय ने उस महल को ढूंढा। महल बहुत पुराना और खंडित था। महल के अंदर एक बहुत बड़ा दरबार था जिसके बीच में एक बहुत पुरानी खंडित मूर्ति थी। मूर्ति का चेहरा टूटा हुआ था पर उसकी आंखें जीवित लग रही थीं, जैसे वह संजय को देख रही हो। संजय ने हिम्मत करके मूर्ति को छुआ। जैसे ही उसने छुआ उसे एक भयानक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह राजा था और वह विक्रम को मार रहा था। सपने में उसे पता चला कि विक्रम ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को मार डाला था। संजय की रूह कांप उठी। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। विक्रम ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा को घंटी में कैद कर दिया था। संजय ने अपनी फिल्म का सेट हवेली में ही बनाया। उसने फिल्म की कहानी विक्रम और उसकी बेटी के बारे में लिखी।
फिल्म की कहानी में संजय ने अपनी कहानी को भी जोड़ा और उसने फिल्म में दिखाया कि कैसे एक निर्देशक एक पुरानी आत्मा की मदद करता है। फिल्म बहुत सफल हुई और संजय ने अपनी फिल्म की कमाई से हवेली को ठीक करवाया। हवेली अब एक शांत और सुंदर जगह बन गई थी और उसमें अब कोई भूत नहीं था। आज भी जब लोग लाल घंटी के पास से गुजरते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लोग कहते हैं कि घंटी में अब कोई आत्मा नहीं है, बल्कि एक पिता है जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ आत्माएं हमें डराने नहीं आती, बल्कि उन्हें सिर्फ शांति चाहिए होती है।